हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के क्विज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही जवाब है बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। प्रश्न 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। प्रश्न 3, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग कौन सा है? सही जवाब है कन्याकुमारी। प्रश्न 4, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? सही जवाब है असम। प्रश्न 5, विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा कौन सी है? सही जवाब है विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 6, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है विलियम बेंटिंक। प्रश्न 7, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? सही जवाब है चीन। चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था दोस्तों। प्रश्न 8, भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। प्रश्न 10, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये इसका आंसर है पंजाब। प्रश्न 11, टेलीविज़न का आविष्कार किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है जॉन लोगी वेयर द्वारा। प्रश्न 12, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही जवाब है रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। 13, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। प्रश्न 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? सही जवाब है 1919 ईस्वी में और अमृतसर में हुआ था। प्रश्न 15, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। प्रश्न 16, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सही जवाब है इसका भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। प्रश्न 17, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब है सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हुई। प्रश्न 18, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही जवाब है इसका संतोष यादव थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंची थी। प्रश्न 19, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो सही जवाब है मूलशंकर, उनका मूल नाम मूलशंकर था। प्रश्न 20, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रश्न 21, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जयपुर में स्थित है हवा महल। प्रश्न 22, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सही जवाब है गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 24, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। 25, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। 26, संविधान की सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे उनको। 27, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 28, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सही जवाब है इसका केरल। 29, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सही जवाब है 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र ग्रह है। 31, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो सही जवाब है हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। 32, पेस्ट निर्माता का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो सही जवाब है हृदय यानी हार्ट से। 33, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो सही जवाब है दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
34 कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? तो इसका सही जवाब है डायमंड, हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। 34 एक्सरे का आविष्कार किया गया था? तो रेंटजन द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। 36 किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग मानव द्वारा दोस्तों सबसे पहले किया गया था। 37 दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट नाम से पुकारते हैं दोस्तों। 38 भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई? तो सही जवाब है कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी दोस्तों। 39 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो सही जवाब है राकेश शर्मा जी थे जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। 40 प्रश्न भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है श्रीमती सुचेता कृपलानी। 41 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। प्रश्न 42 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। 43 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सही जवाब है त्रिगवेली इसके प्रथम महासचिव बने। 44 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देशों में सदस्य होते हैं? तो सही जवाब है 15। 45 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हॉलैंड में स्थित है। 46 संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। 47 ओलंपिक खेलों के एकल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो सही जवाब है दोस्तों अभिनव बिंद्रा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 48 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो सही जवाब है 10 दिसंबर। 49 प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थित है। 50 बैरोमीटर के पैड में तेज़ी से गिरावट किस बात का पता चलाता है? तो सही जवाब है तूफान का पता चलता है इससे। 51 भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो सही जवाब है थार। 52 काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। 53 निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों चांदी, सिल्वर धातु जो बिजली की सबसे अधिक अच्छी सुचालक है। 54 गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो गोबर में मीथेन मुख्य रूप से पाया जाता है गोबर गैस में। 55 राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अवधि कितनी होती है? दोस्तों 6 वर्ष के लिए चुन के आते हैं। 56 हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो सही जवाब है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। 57 हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सही जवाब है उत्तंड मार्तंड। 58 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है एथेंस यूनान में 1896 में। 59 भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो सही जवाब है हॉकी में। 60 भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। 61 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है लुसाने स्विट्जरलैंड में। 62 एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। 63 भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। 64 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है इसका कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने पहली बार भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता, पहली महिला भारतीय खिलाड़ी थी। 65 पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर होता है दोस्तों। 66 मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे यानी किडनी द्वारा। 67 किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। 68 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो सही जवाब है शहनाई। 69
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है सी राजगोपालाचारी जी, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। 70 भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सही जवाब है रूस के सहयोग से किया गया था। 71 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो सही जवाब है हिमाद्री। 72 विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब है जापान की जुनको तबाई। 73 पीलिया किस अंग का रोग है? तो सही जवाब है यकृत या लीवर का। 74 स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। 75 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 76 भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 77 सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा है? तो दोस्तों सही जवाब है राजा राम मोहन राय जी का। इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए अथक प्रयास किए थे। 78 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 79 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक का लेखन किया है दोस्तों। 80 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। 81 भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 82 कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है दोस्तों। 83 अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सही जवाब है यूरी गगारिन, जो अंटार्कटिका में गए थे। 84 चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्रमा पर पहली बार गए थे। 85 प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो सही जवाब है आर्यभट्ट। 86 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? सही जवाब है अग्नाशय। 87 डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से डूरंट का संबंध है दोस्तों। 88 भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीरा कुंड बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध। 89 दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में दक्षेश का मुख्यालय स्थित है। 90 विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 91 हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। 92 ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है बीपी नापने के लिए। 93 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों। 94 देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं हम। 95 भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी जो भारत में पहली फिल्म बनी। 96 सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपेज है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की। 97 मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 हैं। 639 हैं मानव शरीर में पेशियां। 98 भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है डिगबोई में। 99 श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध से है। 100वां प्रश्न भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है जो भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अश्विनी जीके क्विज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।